अमीर किसान था जिसकी भोपाल में बहुत सारी ज़मीन थी। जब भी उसके पत्नी को बच्चा होता तो वह अपने बच्चे की याद में एक नई कोठरी बनवाता। वे उन कोठरी का नाम अपने बच्चों के नाम पे रखता। उस समय जब यह कहानी घट रही थी, किसान के पास 6 बेटे हो चुके थे और 7वां होने वाला था। दुर्भाग्य से किसान की पत्नी बच्चा देने से पहले ही मर गई। किसान अपने बेटे और पत्नी के दुख में होश गंवा बैठा और अपने खेतों में ध्यान न दे सका और फलस्वरूप सारी फसल नष्ट हो गई और वह दिवालिया हो गया। कहा जाता है कि एक रात उस किसान ने गुस्से में आकर अपने सभी बच्चों का 7वीं कोठरी पर कत्ल कर दिया। उसने उन सभी बच्चों को उन्हीं के नाम पर बनी कोठरी के सामने दफना दिया और 7वीं कोठरी में जाकर खुद को लटका लिया। समय बीतने के साथ 7वीं कोठरी को छोड़कर सभी कोठरियों को तोड़ दिया गया और ज़मीन बेच दी गई। जो घटना 7वीं कोठरी में घटी थी, उसको जानने के बाद कोई भी उसको नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए उसे वीरान खेत में छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि यदि तुम रात को उस 7वीं कोठरी में जाते हो तो तुम्हें उस किसान का लटकता हुआ भूत दिखाई देगा। वीरान छोड़ने के बाद कोई भी नहीं जानता था कि 7वीं कोठरी कहाँ बनी थी। कुछ लोग कहते थे कि वह तालाब के किनारे है, तो कुछ लोगों का कहना था कि वह पहाड़ के ऊपर है। सन 1997 में भोपाल शहर के एक शिक्षक ने दावा किया कि काफ़ी खोजबीन के बाद उसने आखिर पता लगा ही लिया कि बदनाम 7वीं कोठरी कहाँ बनी थी। उसने कहा कि वास्तव में कोई भी कोठरी को गिराया नहीं गया था, बल्कि ज़मीन को बांटकर बेच दिया गया था, जबकि कोठरियाँ पड़ोसी खेतों में शामिल कर ली गई थीं। शिक्षक के अनुसार वह सभी कोठरी की एकदम सही स्थिति जानता था, क्योंकि पड़ोसी कोठरियों के मालिक के नेम प्लेट दरवाजे पे लगी थी, पर 7वीं कोठरी के ऊपर बच्चे का नाम लिखा हुआ था। भूतिया घटना देखने और रिकॉर्ड करने की आशा से शिक्षक और उसका बेटा रात को कोठरी के लिए रवाना हुए। अगले दिन शिक्षक की पत्नी ने अपने बेटे और पति के लापता हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने उनकी गाड़ी रोड के किनारे पाई। आसपास की जगह खोजने पर उन्हें खेत में एक कोठरी मिली, जिसके छत से शिक्षक और उसके बेटे की लाश झूल रही थी।